नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। इन दिनों राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा इस बात की है कि कौन यहां पर भारत देश का अगला राष्ट्रपति बनने जा रहा है या बनने जा रही है, क्योंकि इस रेस में एक तरफ एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू है तो दूसरी तरफ विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। चुनाव हुए, चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की जमकर खबरें सामने आई, लेकिन इन सब के बीच कयास ये लगाए जा रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू की एक बड़ी जीत होती नजर आ सकती है। जी हाँ, ये भले ही कुछ के चेहरे पर मायूसी और कुछ के लिए बहुत जश्न की बात है, लेकिन कुछ नतीजे ऐसे निकल कर सामने आए जो बहुत सारी तस्वीर साफ करते नजर आ रहे हैं। 18 जुलाई को हम सभी ने देखा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग की गई। उसके बाद जो चुनावी नतीजों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं भारत देश के प्रथम नागरिक को लेकर, वो सवाल हर किसी के मन में है कि राष्ट्रपति पद पर कौन बैठता नजर आएगा। क्या एनडीए की दावेदारी सचमुच बहुत मजबूत है या यशवंत सिन्हा का जो विपक्ष कुनबा है वो पूरी तरीके से बिखरता नजर आया? आंकड़े क्या कह रहे हैं, आंकड़ों के आधार पर कितना जीत के लिए एक आंकड़ा चाहिए और जीत से आगे कितना आंकड़ा यहां पर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में नजर आ रहा है, वो तमाम समीकरण आपके सामने रखेंगे जो अभी तक बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको लेकर चलते हैं। बहुत प्यारी ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यशवंत सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू दोनों की तस्वीर बनाई गई है। और हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन बनेंगे अगले राष्ट्रपति, बच्चे तस्वीर बनाते नजर आ रहे हैं। बहुत ही प्यारी ये तस्वीर है, और लेकिन तस्वीर के पीछे की हकीकत, यहाँ पर जो आंकड़ों का ये खेल है, ये खेल निकल कर सामने आता है। ये खेल जो है, ये सबसे बड़े खेलों में से खेल है जिसका समीकरण भारत देश के प्रथम नागरिक को लेकर बनाता है। देश भर के सभी विधायकों की वोट की कीमत का जोड़ 5,43,000। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मतलब उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 5,43,216 वोट चाहिए ही चाहिए, ऐसा कहा गया। और जो समीकरण निकल रहा है विधायकों का 5,43,231, राज्यसभा के 233 और लोकसभा के 543 सांसदों की वोट की कीमत जोड़ जाड़ के इतना बड़ा आंकड़ा बनता है। यह संख्या 10,86,431 होती है। इस तरह जीत के लिए आधे से ज़्यादा एक वोट की क्या ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 5,43,216 वोट चाहिए। और कहा यह जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उनके समर्थन में भी अच्छा खासा यहाँ पर समर्थन मिल रहा है, जो करीब कुल मिलाकर आंकड़ा है 6,67,000 वैल्यू से ज़्यादा के वोट उनके पास बन रहे हैं। ऊपर आपको दिखाया था 5,43,000 से जो आंकड़ा था वो यहाँ पर गिनती थी, और उसके बाद जो यहाँ पर आंकड़ा निकलकर सामने आया, वो आंकड़ा यहाँ पर निकलकर सामने आया कि 5,43,000 से तो कई ज़्यादा, 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर समर्थन और अधिक प्राप्त करती नजर आएंगी द्रौपदी मुर्मू। ये तो हो गई यहाँ पर राजनीतिक समीकरण की बात। अब कुछ यहाँ पर कयासों की बात करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से 2 दिन पहले, यानी कि 18 तारीख को चुनाव हुआ, 16 तारीख के दिन यहाँ पर केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो द्रौपदी मुर्मू को नहीं बल्कि यशवंत सिन्हा को समर्थन देंगे। लाजमी सी बात थी, विपक्ष के कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा, और विपक्ष के तौर पर खुद केजरीवाल भी जाने जाते हैं। तो वो तमाम बातों के बीच ये सारी बातें कही गई कि यशवंत सिन्हा को अगर यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो उसके पीछे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, उसके पीछे राजनीतिक फायदे देखे जा रहे हैं। ये सारी बातें कही गई, लेकिन इन सब के पीछे की वजह सबने देखी। अब तमाम बातें ये भी कही जा रही हैं कि इन सब कयासों के बीच किस तरीके से इनका अंत होता नजर आएगा, ये जानना भी बेहद ही दिलचस्प है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे जो भी आए, क्या उससे लोकसभा पर असर पड़ेगा, लोकसभा चुनावों पर? अब यह भी कहा जा रहा है, जिस तरीके से इन दिनों एनडीए के समर्थन में क्रॉस वोटिंग होती नजर आई, क्रॉस वोटिंग का खेल भी समझने की कोशिश करिए कि जिन जिन ने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की उनके साथ क्या क्या होता नजर आएगा। उसको लेकर भी यहाँ राजनीतिक समीकरण के साथ साथ इसी आर्टिकल में आगे जानकारी दी गई थी कि जिन विधायकों ने, कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में, एनसीपी के नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोटिंग की, सपा के कुछ नेता यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते नजर आए, और उससे पहले सपा में फूट भी देखने को मिली ओपी राजभर और शिवपाल वर्सेस अखिलेश यादव के बीच। शिवपाल और यहाँ पर ओपी राजभर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते नजर आए, तो अखिलेश यादव खुद नामांकन पत्र दर्ज कराने गए थे यशवंत सिन्हा का। ये बातें निकलकर सामने आई थी। उसके बाद ममता बनर्जी ये कह रही थी कि हम तो यहाँ पर, अब पहले पता होता कि द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर कैंडिडेट के रूप में है, तो शायद फैसला उनका कुछ और होता। तो विपक्ष यहाँ पर पूरी तरीके से बिखर चुका था। शायद सबसे बड़ी गलती ये हो गई थी कि राष्ट्रपति चुनाव में बिना एनडीए का कैंडिडेट देखे हुए यहाँ पर विपक्ष ने अपने राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट को सामने ला दिया था। अब उपराष्ट्रपति को लेकर भी यहाँ पर चुनावी जंग जारी है, लेकिन ये आखिर सियासत क्यों हुई, क्यों क्रॉस वोटिंग होती नजर आई, क्यों द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते नजर आए विधायक सांसद? इसके पीछे के कुछ कारण भी आपको बता देते हैं जो बहुत ही दिलचस्प हैं। सबसे पहली वजह, आदिवासी का यहाँ पर समर्थन करते नजर आ रहे हैं, आदिवासी समुदाय का, ये बात निकलकर सामने आई थी। दूसरी बड़ी वजह ये
ये निकलकर सामने आई कि यहाँ पर जो कुछ भी मामला चला हो, लेकिन एनडीए के अगर नेतृत्व की बात करें तो बीते कुछ सालों में नेताओं को लेकर एनडीए का नेतृत्व काफ़ी सही रहा है। और ऐसे में अगर द्रौपदी मुर्मू को आगे लाए हैं तो बहुत बड़ा सोच विचार करके लाए होंगे। पिछली बार रामनाथ कोविंद को लेकर भी चर्चाएं थी कि वो हार जाएंगे, लेकिन आप सभी ने देखा जीत उनकी ही, और उसके बाद 5 साल का कार्यकाल भी आप सभी ने देखा। इन सब के बीच द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी ऐसे तमाम कयास थे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगती नजर आई। अब आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजों का ऐलान होना है उसमें जब ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि 10 लाख से जो ज़्यादा वोटों की गिनती है उसमें से अगर 6 लाख से ज़्यादा वोट यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मिल जाएंगे तो क्या यशवंत सिन्हा की हार होगी? आपको बता दें सोशल मीडिया पर तमाम इस चीज़ों को लेकर बातें कही गई कि द्रौपदी मुर्मू का आगे दुरुपयोग करा जाएगा, इसलिए उनको यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीतना चाहिए। कुछ ने यह कहा कि अगर यशवंत सिन्हा चुनाव जीत जाते हैं तो वो यहाँ पर पीएम मोदी की बोलती बंद करते नजर आएंगे, क्योंकि वो देश के प्रथम नागरिक बन जाएंगे और उनके फैसलों पर रोक टोक लगाते नजर आएंगे। ये सारी बातें समय समय पर निकलकर सामने आती रहीं। इन सब के बीच राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यही चर्चाएं थी कि क्या यशवंत सिन्हा अपनी जीत की दावेदारी बिल्कुल रखते नजर आ रहे हैं। अब आपको कुछ और आंकड़े यहाँ पर दिखाते हैं जो समर्थन में नजर आ रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के, और जो आंकड़े सचमुच ज़्यादा दंग कर देने वाले हैं। दरअसल वो दलों को लेकर है। द्रौपदी मुर्मू को कुल 27 से ज़्यादा दलों का समर्थन मिला था। इनमें एनडीए के अलावा विपक्ष कई दल शामिल थे। मुर्मू आदिवासी परिवार से आती हैं, ऐसे में उन्हें ज़्यादा दलों का साथ मिला। खासतौर पर दक्षिण भारत के राज्यों के विपक्षी दलों ने चुनाव से पहले द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट देने का ऐलान कर दिया था। इनमें वाईएसआर कांग्रेस, बीजेपी जैसे बड़े दल भी शामिल थे। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने भी मुर्मू के समर्थन में वोट डालने का ऐलान किया था। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार की बात करें तो सिर्फ 14 दलों का समर्थन था। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, जिस तरीके से पीएम मोदी ने वोट डाला, मनमोहन सिंह ने वोट डाला, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने वोट डाला। अब इन सब के बाद जो नतीजे निकल रहे हैं वो नतीजे मुर्मू जी के पक्ष में है। ये बहुत बड़ी बातें कही जा रही हैं, जिस तरीके से इनको लेकर कहा गया कि विपक्ष में भले ही एकजुटता नहीं देखने को मिली हो, लेकिन मुर्मू को जब समर्थन देने की बात आई तो विपक्ष तब एक होता नजर आया। ये तमाम बातें कही गई, लेकिन जिस तरीके से चुनावी लड़ाई है भारत देश के प्रथम नागरिक को लेकर, वो यहाँ पर लड़ाई बहुत ज़्यादा सियासी होती नजर आई थी, सिर्फ एक कारण की वजह से। वो कारण था द्रौपदी मुर्मू की चुप्पी। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू समर्थन मांग रही थी अलग अलग राज्यों में जाकर, लेकिन समर्थन के साथ वो कुछ बातें नहीं कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही थी, मीडिया के सामने खुलकर बातें नहीं रख रही थी। इसी को लेकर तमाम ने यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए कि द्रौपदी मुर्मू ने आखिर चुप्पी क्यों साधी हुई है और क्यों वो यहाँ पर कुछ बोलती नजर नहीं आ रही। क्या सचमुच एनडीए ने उन्हें अपना यहाँ पर कठपुतली बना लिया है कि जब मन चाहा जो चाहा उनसे बुलवा लिया, जो चाहा वो करवा लिया। वो सारी तमाम बातें कही गई थी, लेकिन आप सभी ने यहाँ पर राजनीतिक समीकरण देखे, चुनावी समीकरण देखे, आप सबके सामने हैं और फैसला आप सबके हाथ में है। 21 तारीख को नतीजे सबके सामने होंगे देश के, लेकिन आप किसे जीतते देखना चाहते हैं, किसे राष्ट्रपति पद पर देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम खबरों के लिए। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।